नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो सभी मैं आप सबका विज्ञान के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हमें बताइए हमारे कौन से स्कूल के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। ओके। जो स्कूल का बच्चा जो भी स्कूल हमसे जुड़ा हुआ है हमारी मथरी मत खोजवा के बच्चे है ना, वो लोग अपने माइक को ऑन कीजिए और हमारे साथ जो है बात कीजिए, और बाकी सारे बच्चे हमसे जो है इसी तरह से जुड़े रहिए। तो हम लोग शुरू कर दे। सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। हमारा हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा इकाई कर रहे हैं? चलिए हमारे मत के बच्चे अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। मत के बच्चे अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गणेश सर प्लीज अनम्यूट देम। ओके। तो हम लोग जो है हमारा पहला इकाई दैनिक जीवन में विज्ञान है ना, इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें से आज हम चर्चा करने वाले हैं विदेशी वैज्ञानिक एवं उनका योगदान। तो आप सब लोग तैयार है? बिल्कुल, हम लोग शुरू कर दे। पिछले क्लास में हमने जो है भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था, है ना। अभी हम बात करेंगे विदेशी वैज्ञानिक। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं, और आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से जो है क्लास को सुनना है। और हमारे जो मत के बच्चे हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, अनम्यूट कर पा रहे हो मत के बच्चे? यस, आप लोग अनम्यूट करके बताइए मुझे। ओके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडवर्ड जेनर की। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? यस, जोर से बोलिए। यस, एडवर्ड जेनर। वेरी गुड। उन्होंने क्या किया था, किसके लिए जो है? विकास। विकास किया था, यानी रोगों से रक्षा हेतु, है ना। रक्षा हेतु किसका विकास किया था बच्चों? बताइए। वैक्सीन का। वैक्सीन का विकास जो है किया गया था। ओके, वेरी गुड। अब जो है तो हमने देखा कि एक एक हर तरह, यानी जो है हमारे यहाँ पे पहले क्या था, बहुत सारे घातक बीमारियां थे, है ना। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका यानी स्मॉल पॉक्स के लिए क्या तैयार किया, टीका जो है उस बचाव के लिए उनकी वैक्सीन के सबसे पहले विचार किया। ओके, उसके बाद फिर जो है उसके ऊपर कार्य किया। तो बच्चों, एडवर्ड जेनर ने चेचक, कौन सी बीमारी बताइए? चेचक है ना, जिसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। वेरी गुड। जैसे बीमारी से बचाव के लिए किसका क्या तैयार करने का विचार किया? जोर से बोलिए। वैक्सीन। वेरी गुड, वैक्सीन बनाने का आ विचार किया। इसी कारण जो है उन्हें क्या कहा जाता है, टीकाकरण का, बताइए। उन्हें टीकाकरण हाँ, जनक कहा जाता है। इसी वजह से जो है उन्हें टीकाकरण का क्या कहा जाता है बच्चों? जनक कहा जाता है। ओके। हाँ, जनक। तो इस बात को याद रखिएगा, और आज जो है लास्ट में एमसीक्यू भी होगा, तो सबके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अब अभी जो है आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करना है ना। कौन से वैज्ञानिक ने किस क्षेत्र में कार्य किया, सिर्फ उतनी ही बातें अभी जो है आपको जानना है। तो अगला जो हमारा वैज्ञानिक है, विदेशी वैज्ञानिक है, कौन है बताइए? जोर से बताइए, कौन है? वेरी गुड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने किसकी खोज की बच्चों? बताइए। पेंसिलिन की खोज की। यस, हमारे यूपीएस बोरकला के बच्चे और हमारे के यूपीएस अमनी के बच्चे, सीमा रावत जी, सभी बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे, सभी बच्चे जो है हमसे जुड़े हुए हैं, सारे स्कूलों के बच्चे, है ना। हमारे सी एस जज्जूपुर के, चंदा पटेल के, गोसाईपुर, सारे बच्चे जो है अच्छे से आंसर्स दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ। तो बच्चों, पेनिसिलिन एक बहुत महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवा है, जो क्या करता है, किससे लड़ने में मदद करता है?
बताइए। हाँ, संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है ना। तो जो है, आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जब भी बात करें तो किस खोज में, यानी कौन सी खोज की, तो आप क्या बताएंगे? कौन से क्षेत्र? हाँ, पेनिसिलिन की खोज। ओके, उससे जो है अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला कौन बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? यस, वेरी गुड, मैडम मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज किया। ओके, हाँ, खोज किया। अब जो है, मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी पर क्या किया है, कार्य किया है। और हाँ, और क्या किया है बच्चों? दो महत्वपूर्ण तत्वों, रेडियम और, बताइए और क्या है? हाँ, पोलोनियम। वेरी गुड, पोलोनियम की खोज की। तो जो है, रेडियम और पोलोनियम की खोज किया, पोलोनियम की खोज किया। तो इन्होंने जो है इस क्षेत्र में बहुत बड़ा क्या किया, शोध किया है, बहुत महत्वपूर्ण जो है क्या किया, परीक्षण किया। ओके, तो आपने देखा बच्चों किस तरह से एक एक वैज्ञानिकों ने हर एक क्षेत्र में जो है कार्य किया। ओके, चलिए अब मुझे बताइए अगला कौन है? बताइए अगले किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, जोर से बोलिए। गैलीलियो गैलीली, किसकी खोज किया उन्होंने? मेरे बच्चे जोर से बताइए। दूरबीन की। दूरबीन की, वेरी गुड, दूरबीन से। दूरबीन की। हाँ, दूरबीन की खोज किया। उन्होंने जो है दूरबीन का उपयोग कर अंतरिक्ष का अध्ययन करने में क्या किया, उन्होंने मदद किया, है ना। तो गैलीलियो ने सहायता की। दूरबीन, वेरी गुड, सहायता किया। इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो है क्या किया, कार्य किया। ओके, तो गैलीलियो ने क्या किया, दूरबीन का उपयोग करके, बताइए किसका अध्ययन किया? किसका अध्ययन किया अंतरिक्ष बच्चों? खगोलीय ग्रहों हाँ, की और अध्ययन किया। आकाश। ओके, आकाश और ग्रहों का अध्ययन किया। और उन्होंने जो है इस वजह से किसको समझने में मदद मिली बच्चों? कहाँ के बातें समझने में? अंतरिक्ष की अंतरिक्ष की बातें, वेरी गुड, बात। अंतरिक्ष की बातें समझने में जो है बहुत ही मदद मिला। ओके, तो इसी तरह से हर एक वैज्ञानिक का आपको याद रखना है किससे जो है उनकी आविष्कार जुड़ा हुआ है। चलिए अब अगला बताइए कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाम बताइए थॉमस मुझे। अल्वा एडिसन। थॉमस थॉमस अल्वा अल्वा एडिसन। एडिसन, किसका आविष्कार किया, बताइए। थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है, ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब। हाँ, ग्रामोफोन और विद्युत ग्रामोफोन और बल्ब का विद्युत आविष्कार किया। ओके, जिनकी वजह से आज हम सब कहाँ बैठे हैं, बल्ब। बताइए। जिनकी वजह से आज हम सब ठीक रोशनी बल्ब। में बैठे हैं, है ना। बच्चों, जो आपसे पूछा जाए सिर्फ उतना ही बताइए कि उसके बाद जो है आवाज नहीं कीजिएगा। ओके, नहीं तो क्या होगा, सभी लोगों को जो है डिस्टर्ब होगा। जो जो हम आपसे पूछेंगे आप जोर जोर से बताइएगा, और उसके बाद फिर आपको शांत रहना है। ओके, चलिए, तो हमने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बात कर रहे हैं। एडिसन ने बिजली और ध्वनि से जुड़े कई उपयोगी क्या किया है, कई उपयोगी, बताइए, सभी बताइए। यस, आविष्कार किया है। आविष्कार किया है, वेरी आविष्कार गुड। किया है। हाँ, हमने सुन लिया। ओके, तो सीएस गोसाईपुर के बच्चे, फटूपुर के बच्चे, और भी मेरे सारे बच्चे जो है चैट बॉक्स में बहुत अच्छे से सारे जवाब दे रहे हैं। यूपीएस राउरकला के बच्चे, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर, सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों का, यानी सभी का जो है अच्छे से जवाब दे रहे हैं। चलिए और भी थोड़े से विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं। अगला देखिए किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, बताइए। जी जी मार्कोनी। मार्कोनी। यस, जी जी मार्कोनी, किसका मार्कोनी। आविष्कार किया? रेडियो। रेडियो का आविष्कार किया, वेरी गुड। तो बच्चों, मार्कोनी ने बिना तार के संदेश भेजने की तकनीक पर क्या किया, काम किया। काम किया। ओके, इसी तरह से अच्छे से जवाब दीजिए। ओके, जिससे किसके ठीक है। संचार में संभव हुआ, जिससे रेडियो संचार क्या हुआ बच्चों,
संभव हुआ, है ना, जिसकी वजह से रेडियो संचार जो है वो संभव हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारे योगदान दिया है। अब अगला बताइए कौन है, अगला वैज्ञानिक कौन है? हाँ, एल्वेंट्री ग्राहम बेल। यस, अलेक्जेंडर ग्रैम बेल। उन्होंने कौन से, किसका आविष्कार किया बच्चों, सभी बताइए मुझे चैट बॉक्स में। टेलीफोन। यस, टेलीफोन का। हमारे चैट बॉक्स में भी बच्चे जो है मतरी मत के बच्चे, सीमा रावत जी, दुर्गा कुंड के बच्चे, कॉम्पोजिट विद्यालय, सभी बच्चे बहुत जोरों शोरों से जवाब दे रहे हैं। यस, सरोज कुमार जी, सभी। ओके, चंदा चंदा पटेल के बच्चे सभी। तो बच्चों, अलेक्जेंडर ग्रैम बेल ने किसका किया, टेलीफोन का। ओके, ग्रैम बेल ने टेलीफोन के विकास में क्या किया है, महत्वपूर्ण योगदान योगदान। दिया है। यस, योगदान दिया है। और और टेलीफोन क्या की किया है? मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे बता सकता है कोई? टेलीफोन की कुछ नहीं कर मदद, सकते। टेलीफोन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर बैठे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। बातचीत कर सकते हैं, है ना। जो हमें क्या कर सकता है, जिससे हम लोग हर जगह की जानकारी सब जो है हमें घर बैठे बैठे ही मिल सकता है। अब अगला बताइए, परिचय की जरूरत नहीं है, अगला कौन है? आप नहीं होगा। हाँ सर, आइजैक न्यूटन। आप लोग जो है माइक अच्छे से पकड़ के जोर से जवाब दीजिएगा, तभी सारे बच्चे आपकी आवाज सुन पाएंगे। ओके, तो अगला कौन है बच्चों, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने जो है क्या, कौन से नियम के बारे में बताया? गुरुत्वाकर्षण। वेरी गुड, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो क्या है, किसके बारे में बताता है, गति के, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, गति के सिद्धांत का भी उन्होंने जो है उल्लेख किया है। तो न्यूटन ने क्या बताया, बताइए मुझे आप, क्या बताया कि पृथ्वी क्या करता है? पृथ्वी हर, वेरी गुड, हाँ, हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। और इसको क्या कहते हैं बच्चों, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ओके, और उन्होंने जो है गति के नियम भी दिए हैं। ओके, चलिए, अब अगला आ रहा है हमारा चार्ल्स बबेज। उन्होंने किसका अरे, आविष्कार किया, चार्ल्स बबेज ने? चार्ली ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। कंप्यूटर का आविष्कार किया, बहुत बढ़िया। चार्ल्स बबेज को किसके जनक कहा जाता है बच्चों? करके जनक। कंप्यूटर का जनक। इसी तरह से अच्छे से जवाब दीजिए। ओके, कंप्यूटर का जनक जो है वो कहा जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, तो आपको याद भी रखना है कौन कौन से वैज्ञानिक ने किस क्षेत्र में आविष्कार किया। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रारंभिक गणना मशीन की कल्पना और डिजाइन भी दिया। ओके, चलिए, अब अगला कौन आ रहा है, बताइए मुझे कौन से वैज्ञानिक है? माइकल फेराडे, है ना। उन्होंने जो है किस क्षेत्र में जो है आविष्कार किया, डायनेमो। ओके, फेराडे ने बिजली और चुंबकत्व पर क्या किया बच्चों, चुंबकत्व पर कार्य किया, है ना, काम किया। अब जो है डायनेमो की मदद से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आपने देखा किस तरह से जो है नए नए आविष्कार हुए। अब अगला हम बात कर रहे हैं विलियम रॉन्टेंजन। ओके, उन्होंने क्या किया है, किस क्षेत्र में आविष्कार किया, बताइए मुझे, जोर से बताइए। विलियम रॉन्टेंजन ने किस क्षेत्र में आविष्कार किया बच्चों? माइक को पकड़िए और जोर से जवाब दीजिए मुझे। एक्सरे, है ना, एक्सरे। इसकी मदद से क्या हम लोग देख सकते हैं, शरीर की हड्डियां, है ना, और अंदरूनी भागों की क्या कर सकते हैं बच्चों, जांच कर सकते हैं या नहीं, बताइए। कर यस, सकते हैं, कर सकते कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं हमारा जॉन लॉगी बेड। उन्होंने किसका आविष्कार किया है, आप बताइए मुझे। हैं। हम लिख। जॉन लॉ टेलीविजन। टेलीविजन का, वेरी गुड। ओके, जॉन लॉगी बेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। और इसीलिए जो है जॉन लॉगी बेड को टेलीविजन के विकास में योगदान के लिए क्या किया जाता है, वो माना जाता है। जाना जाता है। वेरी गुड। टेलीविजन से हम लोग क्या कर सकते हैं,
हम घर बैठकर चित्र और आवाज दोनों देख सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया, इसी तरह से जवाब दीजिए। ओके, अब आपकी आवाज जो है बहुत अच्छे से सुनाई भी दे रहा है और सभी अच्छे से सुन भी पा रहे हैं। ओके, तो टेलीविजन से हम घर बैठे चित्र और आवाज दोनों देख सुन सकते हैं। अगला बताइए कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन से क्षेत्र में कार्य किया? तो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ओके, तो आइंस्टीन ने क्या किया बच्चों? प्रकाश और ऊर्जा के बारे में क्या किया? हाँ, महत्वपूर्ण नहीं खोजे की की, आगे है सीखा। ना? यस, महत्वपूर्ण खोजे जो है प्रकाश और ऊर्जा के क्षेत्र में किया। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव बताता है कि प्रकाश से इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। ओके, तो बच्चों इन सब के ज्यादा डिटेल्स हम लोग जो है अपने आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं किस वैज्ञानिक ने किस क्षेत्र में जो है क्या किया बच्चों? परीक्षण किया। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? ओके, कई भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहला किसका नाम आ रहा है? किनका नाम आ रहा है बच्चों? बताइए सर वी मुझे। रमन। यस, सर सीवी रमन। रमन। किस क्षेत्र में खोज किया? प्रकाश के प्रकीर्णन। ओके, उसके बाद किनका नाम आ रहा है? बताइए, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना। यस, आनुवंशिकी के क्षेत्र में योगदान दिया। फिर किनको मिला? सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। किस क्षेत्र में मिला? खगोल विज्ञान, है ना, उसमें योगदान दिया। खगोलीय यस, विज्ञान में योगदान। वेरी गुड। अब फिर जो है अभी हमने अल्बर्ट पढ़ा। आइंस्टाइन। यस, फोटो फोटो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक प्रभाव के क्षेत्र में योगदान मिला। और फिर किनको मिला है नोबेल पुरस्कार? मैडम क्यूरी। हाँ, रेडियो की खोज और रेडियो धर्मिता धर्मिता पर। पर कार्य। वेरी गुड। उसके बाद फिर किनको मिला? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग। हाँ, अलेक्जेंडर पेंसिलिन फ्लेमिंग की पेनिसिलिन पेंसिलिन की की खोज खोज में। किया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, चलिए अब हम लोग जो है कुछ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में हम लोग बात। चलिए, इसरो, है ना, ISRO, तो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो जिसको कहते हैं। वेरी गुड। तो बच्चों इसरो का पूरा नाम जो है क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना जो है इसकी कब हुई बताइए? 15 अगस्त 1969 69 में हुआ। ओके, 1969 या 1969 में हुआ। मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? कर्नाटक में। बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक में। अब बच्चों ISRO भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्या करता है? की विकास करता है। विकास करता है। वेरी गुड। ये कृत्रिम उपग्रह का डिजाइन और निर्माण करता है ना? कृत्रिम उपग्रह किनकी परिक्रमा करते हैं बच्चों? कृत्रिम उपग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? पृथ्वी की, है ना? यस। तो मेरे बच्चों को ये सारी बातें बिल्कुल जो है क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। और एक और थोड़े से और हम लोग देखते हैं इसरो का जो है मुख्य कार्य क्या क्या है। क्या क्या कार्य करता है हमारे जो दूरसंचार विभाग सब जो है, क्या क्या किसमें करता है बच्चों? टेलीफोन, टीवी हाँ, और इंटरनेट सहायता करता है ना? तो ये सब जो है हमें किसमें मदद? कृत्रिम उपग्रह जो है छोड़े जाते हैं, दूरसंचार, मोबाइल, टेलीविजन, टीवी जैसे सेवाओं हमें मिलती है ना? मोबाइल, टेलीविजन, टीवी और इंटरनेट जैसी संचार सेवाओं में क्या करता है? सहायता करता है। वेरी गुड। और क्या जानकारी दे सकता है कृत्रिम उपग्रह? मौसम की जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में सहायता करता है, जिससे हमें पता चलता है कब वर्षा आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, तूफान आ रहा है। और तापमान की जानकारी देता है। आप समाचार में सुनते हो ना कि हमारे जो है मौसम के बारे में बताते हैं, तो वो सब कहाँ से जानकारी मिलता है बताइए?
जो कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की चक्कर काट रहे हैं उनसे हमें ये सब जानकारी मिलता है। फिर किसके बारे में जानकारी मिलता है बच्चों? पृथ्वी एवं पर्यावरण का अध्ययन। हाँ, अध्ययन यानी पृथ्वी एवं पर्यावरण का अध्ययन करने में भी मदद करता है। और उपग्रहों की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? पृथ्वी की तस्वीरों और जानकारी एकत्रित करते हैं। वेरी गुड। और कई आपदा प्रबंधन है, जैसे कि बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, जंगल की आग। यस, प्राकृतिक आपदाओं की क्या करता है? निगरानी करता है। और फिर क्या क्या करता है? नौवहन यानी उपग्रहों के माध्यम से सही क्या पता लगता है? दिशा और स्थान की जानकारी देता है। और दूरस्थ शिक्षा उपग्रहों के माध्यम से हम जो है दूर दराज क्षेत्रों तक हमें क्या मिलता है? शिक्षा मिलता है। तो बच्चों अभी जो है आपका एमसीक्यू का समय हो रहा है और अभी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बाकी सारे बच्चे जो है किसके लिए तैयार हो जाइए? एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए। ओके, चलिए अब हमारे मत के बच्चों ने बहुत अच्छे से सब जवाब दिया। आप लोग म्यूट कर लीजिए और सारे बच्चे एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला प्रश्न सब अपने नोटबुक में नंबर 1 से लेकर 10 तक लिख लीजिए और उसके सामने जो भी सही है ABCD सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। पहला प्रश्न बच्चों, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए पेड़ लगाना, बी वाहनों का धुआं, सी वर्षा होना, डी स्वच्छ हवा। कोई भी बच्चा किसी को दिखाएगा नहीं, कोई भी अभी आंसर्स जो है कमेंट नहीं करेंगे। और क्या करना है? सिर्फ आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, चलिए लास्ट में हम आपसे आंसर्स पूछेंगे। पहला प्रश्न हो चुका है तो बताइए मुझे हो गया है, आगे बढ़ जाए या नहीं बढ़ जाए सब बताइए। यस, मेरे सारे बच्चे, डोमेल के बच्चे, चिराग गांव के बच्चे सब यस बोल रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यस, चलिए बच्चों अब हमारा दूसरा प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ए मार्कोनी, बी जॉन लॉगी बेयर्ड, सी एडिसन, डी चार्ल्स बबेज। टेलीविजन का आविष्कार सोच समझ के जो है लिखिए, याद रखिए किसने किया, आपने क्या पढ़ा है उसके हिसाब से जो है आपको लिखना होगा। हो गया? यस, कमेंट आ चुके हैं, हो गया है। ओके, चलिए बच्चों अभी जो है आपको अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए ISRO है ना, जो हम इसरो बोलते हैं, ISRO की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ए विक्रम साराभाई, बी APJ अब्दुल कलाम, सी CNR राव, डी हरगोविंद खुराना। जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लिखिए आंसर क्या है और लास्ट में बताइएगा। आगे बढ़ जाए तो यस बता दीजिएगा, हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, हमारे मिर्जा मुराद के बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं, दूसरा प्रश्न। चलिए हम आपको दूसरा प्रश्न, जरा पहले आप तीसरा प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको दूसरा प्रश्न भी दिखाएंगे। ओके, तीसरा प्रश्न सभी का हो गया? तो कुछ बच्चों ने, कुछ स्कूल ने दूसरा प्रश्न पूछा है, तो जल्दी से देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ओके, ए मार्कोनी, बी जॉन लॉगी बेयर्ड, सी एडिसन, डी चार्ल्स बबेज। हो गया बच्चों जिन्होंने पूछा था मुझसे? यस, तो आपने तीसरा प्रश्न भी देख लिया, ISRO की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। यस, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ। तेज हॉर्न बजाने से कौन सा प्रदूषण होता है? तेज हॉर्न बजाने से कौन सा प्रदूषण होता है? ए ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी मृदा प्रदूषण। सोच समझ के प्रश्न को सुनिए और उसके बाद जो है आप लिखिए। ये हमारे चंदा पटेल के बच्चे, UPS बेला चोलापुर के बच्चे सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? ए फैराडे, बी गैलीलियो,
सी आइजैक न्यूटन, डी एडिसन। किसने दिया? हो गया तो यस बोलिएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर जो है करना है आपको। यस मत के बच्चे, अभी आपको जो है अनम्यूट नहीं करेंगे, अभी हम लोग जो है एमसीक्यू कर रहे हैं, इसीलिए आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। ओके, चलिए सब जब जवाब देंगे लास्ट में सारे स्कूल एक साथ हमें अब जवाब देंगे। चलिए बच्चों, अब छठवां प्रश्न देखिए। एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज किसने की? एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज किसने की? ए मार्कोनी, बी न्यूटन, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी ग्रैम बेल। अब नाम सुन के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनना है और आपको आंसर जो है सही से करना है। आगे बढ़ जाए, सभी का हो गया? यस, यूपी सत्यपालपुर के बच्चे, चंदा पटेल के बच्चे, छोलापुर के बच्चे सभी यस बोल रहे हैं। हमारे अभय यादव जी सभी यस बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है? विद्युत बल्ब के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है? ए थॉमस एल्वा एडिसन, बी न्यूटन, सी ग्रैम बेल, डी रोंटेंजन। जल्दी से आंसर लिख लीजिए, नंबर डालिएगा और सिर्फ ABCD जो भी है सिर्फ उतना लिखना काफी है। ये हमारे चिराग गांव सबके बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब सभी का हो गया है। यूपी सुराही के बच्चे यस, ओके। चलिए अब हमारा 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से प्रश्न को देखिए बच्चों। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ए SN बोस, बी मेघनाथ शाह, सी CV रमन, डी विक्रम साराभाई। हो गया? यस डोमेल के बच्चे, कुटुपुर के बच्चे सब यस बोल रहे हैं। सभी का हो चुका है? ओके, यूपी सुराई के बच्चे, चंदा पटेल सभी ने यस बोला है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बच्चों, रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ओके, रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शंस जो है यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे देखिए। ए CV रमन, बी विक्रम साराभाई, सी होमी जे बाबा, डी APJ अब्दुल कलाम। तो आपको देखना है रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की। ओके, यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको नहीं देखना है, नीचे के ऑप्शंस देखिए जो है किन्होंने किया। हो गया तो यस बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, कुटुपुर के बच्चों ने यस बोल दिया है, चंदा पटेल के बच्चों ने यस बोला है। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न, पौधे भी संवेदनशील होते हैं, यह सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पौधे भी संवेदनशील होते हैं, यह सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ए विक्रम साराभाई, बी हरगोविंद खुराना, सी होमी जे बाबा, डी जगदीश चंद्र बोस। सभी का हो गया? तो हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ जाए। अब आप लोगों ने जो जो उत्तर लिखा है वो आप जो है मुझे बताइएगा। ओके, जो जो उत्तर लिखा है वो क्या करना है, आपको मुझे बताना है। चलिए तो बच्चों, पहला प्रश्न, सर प्लीज अनम्यूट देम। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? गणेश सर प्लीज अनम्यूट। बताइए बच्चों, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? अनम्यूट करके बताइए सभी। ओके, तो किसी वजह से आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो लग रहा है, तो मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। सर प्लीज अनम्यूट। ओके, अब अनम्यूट कर पा रहे हो, वेरी गुड। बताइए बच्चों, पहले का क्या आंसर है? जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर। तुम लोगों ने